नमस्कार दोस्तों, आज हम ना एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे आप ना अपना जो एक्सेल में वर्क करते हैं उसको कैसे इजी बना सकते हैं। और उस फंक्शन का नेम है चूज फंक्शन। तो चूज फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलोज में यूज़ करा जा सकता है और उसको बेनिफिट क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज फंक्शन लगाता हूँ। तो चूज ये हो गया चूज फंक्शन। चूज फंक्शन का सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं क्या होता है। सिंटैक्स होता है इंडेक्स नंबर, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। वैल्यू कितनी भी डाल सकते हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। पर इंडेक्स वैल्यू सपोज करो कि मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर डाली 3 और मैंने यहाँ पर लिखा, हमें जो भी कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे, सपोज करो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो और यहाँ पर कॉमा डाला और मैंने यहाँ पर लिख दिया हाय। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया डियर और यहाँ पर मैंने लिख दिया हाय मैम। यहाँ पर लिख दिया मैंने हाय सर। ठीक है, तो ये है। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या करेगा, चूज फंक्शन का काम क्या होता है। चूज फंक्शन जैसे ये स्टार्टिंग की वैल्यू देंगे ना 3, तो ये काउंट करेगा 1 2 3, तो ऐसे काउंट करेगा। तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, हमें ये देगा डियर। जो यहाँ हम ये सेकंड वाला पैरामीटर्स वैल्यू दे रहे हैं ना, तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर आ गया डियर डियर, क्योंकि 1 2 3 चूज फंक्शन ये है कि ये चूज करेगा कि किस पोजीशन से आपने जो हमने वैल्यू दी है उस वैल्यू में किस पोजीशन से आप देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर। सपोज करो कि मैं यहाँ पर 5th डाल देता हूँ, तो 5th में मेरे को ये दे देगा हाय सर। अब इसमें सिर्फ 5th तक ही है। मैं यहाँ पर 6 डालता हूँ तो तब देखते हैं क्या होता है। 6 में क्या दे देगा कि एक एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा कि एरर इसलिए दे देगा कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है असाइन करी, 6th वैल्यू कोई भी असाइन नहीं है। तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हम यहाँ पर डालेंगे इफ़ एरर फॉर्मूला। एरर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे कि नो वैल्यू, यहाँ पर नो वैल्यू टाइप कर देंगे तो हमारा ये एरर। तो मैं इसमें इफ़ एरर भी बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। तो इफ़ एरर का यूज़ अब यहाँ पर नो वैल्यू हो गया। और सपोज करो कि मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर देगा हेलो। तो ये हेलो दे दिया इसने। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि सपोज करो कि जैसे ना हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास होता है, हम लिखते हैं फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट एन डी लगाते हैं किसी नंबर में या आर डी लगाते हैं, आर डी। ये हमें जैसे आर डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जैसे हम 12th हो गया और फर्स्ट, और यहाँ पर एक टी एच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डाला कॉमा, यहाँ पर हमने डाला टी एच। तो ये गया 12th 4th 5th। सपोज करो कि यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट आती है तो हमें दे देगा रिजल्ट ये वाला।
और सेकंड आती है तो हमें देगा ये 2 आता है तो ये देगा। और हमारे पास आता है जो हमारे पास आता है कि आर डी आता है, तब ये हमें ये देगा। तो अब हम जैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हम इफ़ लगाते हैं इसमें, इफ़ में हम जैसे यहाँ पर इफ़ लगा सकते हैं तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू, सपोज करो कि ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चेक करना क्या चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू है हमारी, सपोज करो कि यहाँ पर और यहाँ पर एंड फंक्शन लगाते हैं। एंड फंक्शन में जैसे टी एच आता है, 12th आता है या इस तरह आता है, तो वो हम जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1, तो ये क्या आ गया, टी एच देगा हमें। और यहाँ पर आ जाता है हमें हमारे पास 12th, यहाँ पर 3rd टाइप करते हैं तो हमारे पास एन डी आएगा, अदरवाइज नो वैल्यू आएगा। तो अब हम इसका एक नेक्स्ट, हम यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में क्या है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक रेंज भी दे सकते हैं हम। सपोज करो कि मैंने अब यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करा कि उसमें मल्टीपल वैल्यू के रिप्लेसमेंट में हम रेंज भी दे सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर चूज़ फंक्शन यूज करा हमने, तो चूज़ फंक्शन में सपोज मैंने यहाँ पर अभी कर लिया 2 टाइप, और मैं ना मल्टीपल रेंज दे सकता हूँ। जैसे मैंने ये दे दी, ये वाली रेंज दे दी, ठीक है। मैंने फिर कोमा डाला, ये वाली रेंज दे दी, कोमा डाला, फिर मैंने ये वाली रेंज दे दी, कोमा, फिर ये वाली रेंज दे, कोमा, फिर ये वाली रेंज दे दी। तो हमारा जो ये फंक्शन है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद में हमने इसमें 1 2 3 4 5 रेंज दे दी है। अब हम क्या चाहते हैं कि इनका ना सम, जहाँ पर भी ये नंबर चेंज करूँ ना मैं, तो ये नंबर चेंज करते ही ना मेरा क्या हो जाए, ये सम हो जाए। तो मैं इससे पहले चूज़ फंक्शन से पहले क्या सम फंक्शन यूज कर लूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूँगा सम फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा कि अब जैसे मुझे 2 सेकंड जो मेरे पास वो जो डेटा रेंज आएगी उसका क्या कर देना, मुझे सम कर देना। तो देखो अब ये सम कर दिया। मैं यहाँ पर 1 चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये आ गया। मैं इसका यहाँ पर रिज़ल्ट देख लेते हैं पहले कि क्या क्या रिज़ल्ट आ रहा है, टोटल वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या है रही है, तो हम ये देख लेते हैं। जैसे टोटल वैल्यू इसकी 653 है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 4th, तो 4th में रिज़ल्ट क्या है, ये है। 5th यहाँ पर 5th चेंज करता हूँ तो 5th में हमारे पास रिज़ल्ट ये आ गया। तो यहाँ पर इसको डायनेमिकली हम इस तरह का कुछ करके ना डायनेमिकली बना सकते हैं। हम रेंज को डायनेमिक दे सकते हैं। कोई रेंज है, सपोज जैसे ये वाली रेंज सेलेक्ट करी थी मैंने, ये ये रेंज दी है, एक ये रेंज दी है, एक ये रेंज दी है, और एक ये रेंज दी है। तो जैसे हम मैच फंक्शन से क्या है कि कॉलम नंबर फाइंड करके ना, तो मैच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैच फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, मुझे सम करना मुझे क्या है कि सम करना है इस वाली रेंज का, और मैं क्या चाहता हूँ कि सम करने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आए। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ इसकी।
तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर जाऊँगा डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट में जाना है, और जिसका हमें जिस रेंज का हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमने ओके किया। ओके करने के बाद में हमारी ये एक लिस्ट बन गई है। तो इस लिस्ट में कहाँ पर क्या है वो हमें बता देगा। अब मैं यहाँ पर मैच फंक्शन टाइप करूँगा। जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ। तो अब देखो मैच फंक्शन क्या करेगा। यहाँ पर हमें मैच फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि हमें लुकअप वैल्यू मीन्स कि हमें क्या लुकअप करना है। हमें जो यहाँ पर ये रिजल्ट होगा ना उसको लुकअप करना है। लुकअप एरे क्या होगा हमारे पास, ये होगा। और मैच टाइप क्या हम यूज करेंगे, ज़ीरो एग्जैक्ट के लिए होता है। इसकी मैच फंक्शन के रिगार्डिंग ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, या इससे पहले अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले मैं इससे ही पहले अपलोड कर दूंगा एक मैच फंक्शन की वीडियो, तो जिसमें मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका मैच फंक्शन वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो जैसे मैं इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर हैश रहने दिया, तो मुझे चेक करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू दे दिया। लुकअप वैल्यू में हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास हमने ये वाला दिया XAB, और ये 0। ओके, तो हमने क्या कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर रखी थी, तब हमें एरर दे रहा था। अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूँगा तो वो हमें रिजल्ट दे देगा। तो मैच फंक्शन ऐसे काम करता है। तो मैच फंक्शन, अब मैं यहाँ पर मैच फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो मैच फंक्शन में मैं यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन लगाया, यहाँ पर मैच, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसमें मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ, ये वाली, ये लुकअप करे जब मैं ड्रॉप डाउन में कुछ भी सेलेक्ट करूँ तो। और जो मेरी जो रेंज है मैंने ये दे दी, क्योंकि हमें सिर्फ हेडर में ही चेक कर रहे हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, F4 से फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद में मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चेक करा लिया। अब यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो अब ये मुझे किसका दे रहा है, अप्रैल। अब देखो यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो इसका रिजल्ट दे दिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जनवरी कर देता हूँ, तो ये जनवरी का रिजल्ट दे रहा है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ फरवरी, तो ये मुझे फरवरी का रिजल्ट दे रहा है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी फरवरी 2 टाइम है यहाँ, तो यहाँ पर होना चाहिए मई। तो मैं यहाँ पर मई दिया मैंने, तो ये मई का रिजल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर फरवरी का मैंने चेक कर लिया, तो ये फरवरी देगा। तो इस तरह हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इस तरह की रेंज को सम करना होगा या कुछ करना होगा तो चूज फंक्शन से हम रेंज देके और इसको ये करा सकते हैं इस तरह का। अब मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे मंथ में ना, मैं चाहता हूँ कि एक रिजल्ट आ जाए मंथ वाइज, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह आ जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने चूज फंक्शन लगाया। चूज फंक्शन में मैंने मंथ नंबर चेक कर लिया, मंथ, ये जो मेरे पास डेट है, इस डेट में से मैं क्या है कि मंथ निकाल लूँगा। और मंथ में मैंने फिर उसके बाद मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा, और यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मल्टीपल, जैसे जनवरी, यहाँ पर हो गया, फेब हो गया,
या यहाँ पर हो गया ये मार्च हो गया, यहाँ पर मैंने टाइप करा, यहाँ पर हो गया अप्रैल, यहाँ पर मई, यहाँ पर जून, यहाँ पर जुलाई, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया ये अगस्त, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सितंबर, पर अक्टूबर, और यहाँ पर कर दिया मैंने नवंबर, और यहाँ पर कर दिया मैंने दिसंबर। अब देखो, अब मैं जब इसका मंथ निकालूंगा तो मंथ वाइज मुझे ये नंबर देगा। इस वाले फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या देगा कि मंथ देगा, और मंथ देने के बाद में फिर हमें इसके अकॉर्डिंग ये जनवरी फरवरी मंथ ये हमें इस फॉर्म में दे देगा। यहाँ पर जो टाइप करोगे, यहाँ पर जो भी इसके अकॉर्डिंग कोमा के अकॉर्डिंग जो भी टाइप करोगे इस डबल कोट्स के अंदर, वही हमें रिजल्ट देगा। जैसे सपोज करो कि 11th है तो यहाँ पर नवंबर देना चाहिए इस को आउटपुट को, तो यहाँ पर नवंबर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ नीचे तक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जून आ गया, अक्टूबर आ गया, जून है, अप्रैल, दिसंबर, क्योंकि इसका जो मंथ है ना, इसका ये मंथ जो फर्स्ट वाला है ये 12th है, और नवंबर, और इसका नवंबर है, इसका मई है, इसका सितंबर है, इसका जो है कि दिसंबर है। तो इस तरह हम इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं।